तशक्कल आई वुड प्रोनाउंस, तशक्कल जरा राइटली प्रोनाउंस करें ताकि ठीक हो जाए। सर तशक्कल अब्बास वड़ाइच। इज इट तशक्कल ही ना? यस यस इट इज। इसके मायने भी बताएं, तशक्कल अब्बास वड़ैच के मायने। सर अब्बास वड़ैच के तो हमें पता है, तशक्कल के इसका मतलब है हम शक्ल, अब्बास का हम शक्ल बनता है। अच्छा ठीक, क्योंकि वालिद साहब चले तशक्कल अब्बास वड़ैच साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बाद अपनी अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इमरान खान का नुमाइंदा बना के इस हाउस में भेजा। जनाब स्पीकर, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी बात की, तमाम दोस्तों की बात अपनी अपनी जगह बजा। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में तकरीबन 26 साल के बाद बना। पिछले एक साल में जो कुछ हुआ, मैं ये समझता हूँ कि हम 50 साल वापस पीछे चले गए। जनाब अली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक एक शिक पे एक एक जो हमारा आर्टिकल है, चाहे वो राइट टू फेयर ट्रायल ही क्यों ना हो, चाहे वो राइट टू स्पीच ही क्यों ना हो, चाहे वो और कोई भी राइट टू प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो, उसके ऊपर हम सबको देखना चाहिए कि हम किधर को जा रहे हैं। कि आज अगर ये तमाम राइट्स हमारे सल्ब किए जा रहे हैं तो क्या कल को किसी और आम शहरी के या किसी और पॉलिटिकल वर्कर के नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, इस टाइम जो करंट सूरत हाल है, सर मैं समझता हूं कि पिछले 10 माह में 780A के जितने पर्चे दिए गए और वो तमाम के तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर थे, उसमें एक भी दहशतगर्द नहीं था। कल को आने वाले दौर में ये केस लॉस बन के हम आपके आगे और आपकी अदलिया के आगे पड़े होंगे। ये तमाम 780A के पर्चे और जिस तरह से ये खारिज कई जगह पे हुए हैं और कई जगह पे ये एज इट इज़ चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए काला धब्बा है। हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर भी एक काला धब्बा है। हम सबको इसको देखना चाहिए। जनाब स्पीकर, जिस तरह इलीगल डिटेंशन 16 और 3 MPO के तहत की गई पॉलिटिकल वर्कर्स की, ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि क्या हम पॉलिटिकल वर्कर्स को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत इस तरह अंदर रख सकते हैं। हजूर वाला ऐसे है कि मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो अभी की गवर्नमेंट है, ये कॉस्मेटिक चीज़ों पे जा रही है, ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे नहीं जा रही। हमने बहुत सारे दोस्तों ने मिसाल दी एयर एम्बुलेंस की कि एयर एम्बुलेंस कितनी ज़रूरी है। हमारे पास जो करंट इस टाइम अस्पतालों में पोजीशन है बेड्स की, उसको हम एनहांस करने की बजाय हम एयर एम्बुलेंस पे जा रहे हैं। ये इंतहाई कॉस्मेटिक चीज़ है। इसकी बजाय आप बेडिंग बढ़ा दें, आप कैपेसिटी बढ़ा दें। इसकी बजाय आप स्कूटियां देना शुरू हो जाएं, आप राशन दें। सर, एक बीमार आदमी को आप किसी दूर दराज से इलाके से ला के एक हॉस्पिटल के दरवाजे पे छोड़ दें, जहाँ पे ऑलरेडी 10 लोगों की लाइन लगी हुई है, 10 लोग मरने के लिए वहाँ पे खड़े हैं, आप एक और ला के वहाँ खड़ा कर देंगे, आपको उसका क्या फ़ायदा होगा? उसकी बजाय आपकी मेहरबानी आप ये करें कि आप बेडिंग को इम्प्रूव कर दें, आप हर ज़िले में उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर दें। मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, मेरा शहर किला दीदार सिंह है, उसको तकरीबन 8 कनेक्टिंग सड़कें लगती हैं। सर, एक भी कनेक्टिंग सड़क ठीक नहीं है, एक भी नहीं है। 99.99% सड़क खराब है। उसके अंदर एक RHC है, 70,000 आबादी है मेरे शहर की, वो 2 दफ़ा THQ उसको अपग्रेड करने की कोशिश की गया, लेकिन वो नहीं हुआ जी, अभी तक नहीं हुआ। सर 70 किलोमीटर का तकरीबन पैच बनता है, हाफजाबाद से गुजरांवाला के दरमियान में ये मौजूद है, और इस पैच के अंदर ट्रॉमा सेंटर मौजूद नहीं है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए
तो वो या 70 किलोमीटर यूं को जाएंगे या 70 किलोमीटर यूं को जाएंगे। तो सर मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ें ये हैं जो ऑन ग्राउंड और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जिनको पहले करना चाहिए, जिनको बाद में नहीं। और बहुत सारी मामलात हैं जो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों पे चले जाएं। वो एक पंजाबी में सर मिसाल है कि मोए दे मूँह नूं मक्खन लाना। किसी पिंड च एक बंदा भुख नाल मर गया ते पिंड वालियां ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਤਾ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ हर चीज़ अच्छा अच्छा शो करा रहे हो जब कि ऐसा है नहीं। और जनाब मैं कुछ एक दो और चीज़ है, मैं कुछ दोस्तों की बातें सुनता रहा हूँ जिसमें पिछले कुछ अरसे में अभी बिलाल या अमीन साहब की बात सुनी। समीउल्लाह खान साहब एक दिन यहाँ बात कर रहे थे और उज़मा कारदार साहिबा ने एक दिन बात की कि पिछली गवर्नमेंट, सर पिछली गवर्नमेंट 4 साल रही। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 1985 से अब तक रहे, उसमें 30 से 35 साल इनकी गवर्नमेंट रही पंजाब के अंदर। ये 4 साल वालों को सवाल पूछ रहे हैं, ये अपने 30 और 35 साल जो है गवर्नमेंट के, उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। और उज़मा साहिबा जब बोली तो मुझे ज़्यादा दुख हुआ कि पिछली गवर्नमेंट में वो उस साइड पे थी। मैं नून लीग वाले दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। और उज़मा साहिबा के लिए मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने बहुत देर पहले एक शेर लिख दिया था। तशक्कुल प्लीज। नॉर्मली मैं आपको हर नुक्ते पे रूल्स बताता हूँ, सो देयर शुड बी नो डायरेक्ट inferences made on members. Please avoid it. ओके सर। बाकी सर हाँ कि बेशर्मी दे हलवे नालों साग सरों दा चंगा। और सर हलवा मेरा ख्याल है वो बहुत देर पहले समझ गए थे क्या है। तो जनाबे अली बहुत सारी चीज़ें बार बार कही गई कि मतलब मैं आपने कह दिया, मैं नाम नहीं लेता। हमारे एक मेंबर साहब ने कहा जी कि सेम पेज वाली बात, हम आज भी समझते हैं कि सेम पेज होना चाहिए, गवर्नमेंट और इदारों के दरमियान में सेम पेज होना चाहिए। पॉलिटिकल किसी की इंटरफेरेंस जो है ना उसको हम मुनासिब नहीं समझते। सेम पेज में कोई हर्ज नहीं है, इदारे और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर रह के काम कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई बुरी बात नहीं। हाँ एक बात जो हमारे एक मेंबर साहब ने कही कि वो कोई मतलब जी आपने अबू माना फलां को और फलां को, तो सर 85 से लेके अब तक इन्होंने कितने अबू माने? मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ। मेरा लीडर खान है, हम खान के साथ खड़े हैं, हम खान के लिए खून का आखिरी कतरा भी देने के लिए तैयार हैं। जनाबे अली जिस तरह No cross talks, Dar Saab. सर बात यह है कि इन द एंड ऑफ द डे मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट का काम है परफॉर्म करना, ऑपोजिशन उसके ऊपर एक चेक होता है। हमें ये कड़ी हुई दवाई समझें, हमें ये गोली समझें, हमें ये टीका समझें, लेकिन अगर हम इनके लिए परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर तनकीद बराए तनकीद ना करें। और अगर ये बार बार हमें ये कहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट में हमारे साथ ऐसे हुआ, तो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दें कि कितने लोगों के साथ इनके FIR और झूठे मुकदमात हुए, और हम आपको दे देते हैं कि हमारे कितने लोगों के साथ ये सारा कुछ हुआ। क्यों सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ बिल्कुल और जिन्होंने पंजाबी तरकड़ी तोलवा चलिए, तो तुसी भी कोशिश करें जे कि ऑपोजिशन ਨੂੰ ऑपोजिशन समझो और साड़ी तनकीद ਨੂੰ पॉजिटिव मैनर च लो। जज़ाक Thank you.